जवाब दीजिएगा, बर्बाद मत करिए डिबेट। मेरा स्टेटमेंट का सामना डिबेट करने बर्बाद का मत करिए प्लीज। तुमको हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। सबसे बड़ा इनके पेट में दर्द ये है, सुनो, सबसे बड़ा थोड़ा यार इसका आवाज कम करो। ये इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये जानता है कि मोदी जी के वजह से आज पाकिस्तान फकीर हो चुका है। FICA नोट, फेक करेंसी, दो फैक्ट्री इन्होंने कर रखा था और पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी पाकिस्तान में। जब तक FICN चल रहा था, जब तक नोटबंदी हिंदुस्तान में चल रहा था, ये लोग मौज कर रहे थे। तोड़ दिया मोदी जी ने तुम्हारा इनकम का स्रोत खा लिया, खत्म कर दिया, तुमको बर्बाद कर दिया। मोदी जी ने कहा था ना तुमको भीख मांगोगे कटोरा लेके, वो मोदी जी ने कर दिया। भीख मांग रहे हो, यू हैव नो मॉरल राइट, लेकिन फिर भी नहीं समझते ना, राइट नहीं है तुमको हमारे इलेक्शन में इंटरफेयर करने का। हिंदुस्तान की जनता जनार्दन डिसाइड करेगी। तुम अपना घर को संभाल लो। देखिए ये पॉइंट बहुत अच्छी। अच्छा एक मिनट सिन्हा साहब एक मिनट, ये बात बहुत अच्छी है कि हमारे देश की जनता जो चाहेगी, हमारे देश की जनता उनको चुनेगी, हमारा देश डिसाइड करेगा। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं, तुम कौन होते हो इंटरफेयर करने वाले? एक मिनट सिन्हा साहब, ठीक है। कामिल मीर जी जरा ये बताइए, क्या POK को लेकर जो चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं और बलूचिस्तान को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, बलूचिस्तान में तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से 2023 की बात UN में मांग की गई थी कि भारत के प्रधानमंत्री इसमें इंटरफेयर करें। तो आपको लगता है कि यह भी एक बड़ी वजह है कि ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? डर है POK बलूचिस्तान जाने का? देखें, पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई डर नहीं है, ना मोदी सरकार से कोई डर है। फवाद चौधरी का बयान उनका एक इंडिविजुअल बयान था जिसको स्टेट ऑन नहीं करती है। ये एक हकीकत है कि मोदी के दौर में इंडिया ने तरक्की की है, लेकिन साथ साथ ये भी हकीकत है कि इन्हीं के दौर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हुई है। एमनेस्टी रिपोर्ट 2023 में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, की जो ह्यूमन राइट्स 21% हिंदू कहां से गायब हो गए? 21% हिंदू कहां से पाकिस्तान में गायब हो गए? बताओ। बहुत इंडिपेंडेंस के टाइम कितना हिंदू पॉपुलेशन था? अच्छा सिन्हा साहब आप भी एक मिनट, नैरेटिव लेके लोग टीवी पे आ जाता है, खाली झूठ बोलता है ये लोग, फेक नैरेटिव करता है, खाली बकवास करता है लोग, खाली फेक नैरेटिव। सरकार से कोई खतरा नहीं है, मोदी सरकार खतरा है। अच्छा नहीं, मेरे को ये बताइए, नहीं आती तुम्हें, मेरे को ये बताइए कामिल रात को नींद नहीं आती। एक मिनट कामिल मीर जी जरा ये बता दीजिए, ये बलूचिस्तान और POK में जो हुआ इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो अभी कुछ दिनों पहले कामिल मीर जी जो POK में हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? देना चाहते हैं कामिल मीर जी जो अभी कुछ दिनों पहले POK में हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? वो क्या था? देखिए, POK आपसे नहीं पूछा है मैंने। इन्फ्लेशन के ऊपर एक एहतजाज हुआ था जिसको हुकूमत ने सॉर्ट आउट कर दिया। इससे ज्यादा तो बड़ा कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, इंडियन कश्मीर, नहीं ये POK में ये जो अभी तक हुआ ये आपके लिए कोई मसला नहीं है? POK वाला कोई मसला नहीं है आपके लिए? राइट्स नहीं दे रहे उनके। POK में जो हुआ वो आपके लिए कोई मसला नहीं है? हिमांशु एक सेकंड देना, हिमांशु एक सेकंड। मुझे काइंडली ये कौन आप, क्योंकि आप ये वकील साहब का नाम क्या है? अगर आपने कुछ सवाल करना फिर मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ अरे मीर साहब, मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूं। नहीं ज्ञान है तो हम लोग से सीख लिया करो। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। ये प्रॉपर्टी हमारा है, ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है। तुम्हारा जो तुम्हारा कश्मीर का हिस्सा तुम्हारे पास है वो इलीगल है, गैर कानूनी है, वो हमारा है। एक दिन हम लेंगे इसको, समझे? तुम बात, तुम्हारे पास क्या कागजी प्रूफ है कि तुम्हारा प्रॉपर्टी है? बताओ। खाली हवा में बात करते हो, हवा में बात करते हो। जो इंटरफेरेंस हो रही है कुलभूषण यादव, ये हमारा हिस्सा है, हरि सिंह जी ने हमको दिया, ये हमारा। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से बात होनी चाहिए। प्लीज थोड़ी देर शांति बनाए रखिए। आरजू कादमी जी प्लीज। आरजू कादमी जी, बलूचिस्तान और POK में जो अभी पिछले कुछ दिनों में हुआ है, क्या यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है? क्योंकि भारत से इंटरफेयर करने की मांग वहां के लोगों में हमने देखा कि भारतीय तिरंगा भी वहां पर फहराया गया है। देखिए, कश्मीर में जो कुछ हुआ वो तो जाहिर है कि अगर उनके राइट्स उनको नहीं दिए जाएंगे, या बलूचिस्तान में जो कुछ होता है वो सभी को मालूम है कि मिसिंग पर्सन्स का इशू भी है और उसके साथ साथ कई दूसरी चीजें हैं। लेकिन इस वक्त तो KPK, गिलगित बल्तिस्तान और कई दूसरी जगह पे भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और यकीनन गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ कंट्रोल करने में नाकाम है। इसलिए कि जाहिर इकोनॉमी अगर नहीं है और कंट्री की, और अगर इधर उधर से सिर्फ हम लोन्स लेकर और गुजारा चलाएंगे तो फिर कैसे होगा? इस वक्त भी लोड शेडिंग हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है। तो ये चीजें तो बिल्कुल हाईलाइट हुई हैं। अब अगर आप कश्मीर की बात करें तो इस वक्त कश्मीर में तो बहुत ज्यादा हंगामा था और बहुत प्रोटेस्ट था और सारी दुनिया ने देखा। तो अच्छा एक बात और बता दीजिए गवर्नमेंट को काज़मी जी, एक बात और बता दीजिए
काज़मी जी एक बात और बता दीजिए, क्या पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की हुकूमत ये बात समझ रही है कि पाकिस्तान की आवाम, पीओके की आवाम का जो रुझान है वो भारत की तरफ बढ़ रहा है, पीएम मोदी की तरफ बढ़ रहा है, और ये एक खतरे की घंटी है उनके लिए, इसलिए शायद इस तरह के बयान, इस तरह की बौखलाहट? ये आपका देखिए, बौखलाहट तो है, जाहिर है कि अगर आपको बॉर्डर के दूसरी तरफ जो कश्मीर है वहां पे डेवलपमेंट नजर आएगी, वहां पे आपको लगेगा कि जी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, चाहे वो G20 की हो या दूसरी हो, और इस तरफ आपको अगर आटे के लिए अपना हाथ चेक करवा लो, कौन सा डेवलपमेंट दिखता नहीं है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने की तरफ तो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को जाहिर इन चीजों के ऊपर सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान को उन लोगों को हर वो चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वरना हमारे यहाँ बता देना कौन सी डेवलपमेंट हुई है, कौन सी कंपनीज आई हैं, कौन सी बाहर की कंट्रीज ने आके कोई मॉल बना दिया है, कोई रोड बना दी है। जब ऐसा कुछ नहीं करेंगे और अपने ही कश्मीर के लोगों को हम लोग सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर ट्रीट करेंगे, तो फिर हमें यही कुछ देखना पड़ेगा। अब बताइए डॉक्टर अहमद, अब इसका जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैंने आपसे पहले भी अर्ज की, आरजू कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जिसमें हमारे लिए जहर ना उगले, पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए, हिंदुस्तान के लिए। वो सच बोलती है काम मिस्टर इरशाद, आपको पेट में दर्द है, वो सच बोलती है। मैं उसके साहस को प्रशंसा करता हूँ, वो सच बोलती है। प्लीज फेक नैरेटिव लेके चलते हो, फेक झूठ बोलते हो, आप शर्म आनी चाहिए। सिन्हा साहब प्लीज, एक मिनट, मैं चाहता हूँ ये कंप्लीट हो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ इरशाद अहमद साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि कश्मीरी इतना प्यार करते हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान प्यार करता है कश्मीर से। गुड जॉब, सुनिए, गुड जॉब, बहुत बढ़िया, मजाक है, मजा आ गया। सुनिए शहनाज साहब, सुनिए, अरे आप कह रहे तो मैं आपको बता रहा हूं, राजीव जेटली जी, एक मिनट, डॉक्टर इरशाद अहमद कह रहे हैं कि कश्मीरी इतना प्यार करते हैं पाकिस्तान से कि पाकिस्तानी रेंजर्स को पहाड़ों से फेंक रहे हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स को पहाड़ों से फेंक रहे हैं, उनकी गाड़ियां पलट दे रहे हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। आप क्या, अरे झूठ, एक मिनट, आप सुनते नहीं, राजीव जेटली जी प्लीज, अरे आप क्या बयानबाजी कर रहे हैं? हिमांशु, मुझे लगता है मोहब्बत और नफरत में फर्क समझिए। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कश्मीरी बैठ करके ये देखता है कि सरहद के पार ऐसा कश्मीर मुझे, डॉक्टर शाह अहमद को डाउन करिए, सरहद के पार वाली आजादी मुझे कब मिलेगी? सरहद के पार, उनके हिसाब से सरहद के पार जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उसकी कल्पना हम कब करेंगे? अरे हमारे कब एम्स बनेंगे, हमारी कब अच्छी मेडिकल फैसिलिटी होगी, हमारे पास कब अच्छी सड़कें होंगी, कब हमारी ट्रेनें पहाड़ के ऊपर चलना शुरू होंगी? अरे आज तो ऐसे नजारे आपको कश्मीर में देखने को मिलते हैं कि बड़े से बड़े विकसित देश के अंदर चले जाए, डेवलप कंट्री के अंदर, तो उसको भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे आप जिसे स्विट्जरलैंड समझते होंगे या कुछ यूरोप के देश समझते होंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर है, वो